हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मौर्य। और आज का हमारा विषय है घर्षण बल। घर्षण बल क्या है, मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। परिभाषा, घर्षण के प्रकार, घर्षण कब उत्पन्न होगा, क्यों उत्पन्न होगा, घर्षण बल में क्या क्या होता है, उनके प्रकारों में क्या क्या होता है, प्रकारों की परिभाषा। आज मैं सारा घर्षण के बारे में आपको इस शॉर्ट से वीडियो में बता देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने घर्षण लिख लिया है, जिसकी अंग्रेजी होती है फ्रिक्शन। ये आप अंग्रेजी यहाँ से याद कर लीजिए, इसकी अंग्रेजी बहुत ही सिंपल है, इसका अंग्रेजी होती है फ्रिक्शन। अब बात आती है इसकी घर्षण की परिभाषा। घर्षण बल आखिर है क्या? तो घर्षण बल समझने के लिए बहुत ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, बस दो थोड़ी सी बात समझनी है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है तो वह फिसलने का प्रयास करती है, तो वस्तुओं के संपर्क सतहों के समांतर एक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। अब यहाँ पर ये हमें कह क्या रहा है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं घर्षण बल उत्पन्न कब होगा। तो आप सोचिए घर्षण बल कब उत्पन्न हो सकता है। तो घर्षण बल तभी उत्पन्न हो सकता है जब दो वस्तुएं संपर्क में आए। अरे मान लेते हैं जैसे हमारे पास एक सड़क है, जैसे ये मान लेते हैं कि एक सड़क है, हमारे पास सड़क है और इस पे कोई हमने एक पिंड जिसे लुढ़का दिया। ये इस ओर गतिमान है, तो जब ये इस ओर जितना चलेगा तो यहाँ पर एक घर्षण बल जो इसको इतना ही, मतलब इसके विपरीत दिशा में बल लगेगा, तो उसे ही हम घर्षण बल कहते हैं। मतलब जब फिसले अथवा फिसलने का प्रयास करे या चल रहा है, जैसे ये यहाँ से ऐसे रहा तो ये फिसल ही रहा है, इसका मतलब जो लुढ़क रहा है, तो ये यहाँ से फिसले अथवा फिसलने का प्रयास करे, तो वस्तुओं की संपर्क सतहों के बीच एक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। तो मैंने बताया कि घर्षण बल तभी उत्पन्न होगा जब दो वस्तुएं संपर्क में आएगी। जैसे यहाँ पर ये वस्तु और यहाँ पर ये सड़क, मान लेते हैं सड़क कोई वस्तु है, तो ये दोनों जब संपर्क में आई तभी घर्षण उत्पन्न। अरे यहाँ से अगर यहाँ से कोई पिंड है तब तो घर्षण नहीं उत्पन्न होगा। तो अगर मान लेते कोई जहाज में कभी घर्षण नहीं होगा जब तक वो लैंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर बात हमारी यही आती है घर्षण। तो घर्षण मैंने अभी आपको बताया कि जैसे यहाँ पर सड़क और एक पिंड जब ये इसकी संपर्क में आए तभी घर्षण बल उत्पन्न हुआ। मान लेते हैं यहाँ पर कोई गुटका है, ये गुटका इस ओर गतिमान है, तो यहाँ से जितना ये इधर जाएगा उतना ही ये इसको इसकी विपरीत दिशा में बल लगाए, उतना ही नहीं, मतलब उससे कुछ कम बल लगाएगा, तो वस्तु आगे की ओर बढ़ेगी। अगर घर्षण ना हो तो वस्तु रुकेगी ही नहीं कभी, तो जबकि जब उस पर कोई बल ही नहीं लगेगा तो रुकेगी क्यों? तो अगर हम साइकिल रोकते हैं, उस पर ब्रेक लगाते हैं, तो इसलिए रुक जाती है क्योंकि उसमें घर्षण लगता है। अगर घर्षण ना होता तो हम चाहे जितना ब्रेक लगाएं साइकिल कभी रुकेगी नहीं। तो यहाँ पर बात हो गई परिभाषा की। फिर से परिभाषा समझ, जब कोई वस्तु, जैसे मान लेते हैं गुटका, मैंने भी आपको समझाया, दूसरी वस्तु सड़क के संपर्क में आया, किसी तल के संपर्क में आया अथवा तो और फिसलने का प्रयास करे, किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलने, जैसे गुटका यहाँ पर फिसल रहा था, उस पर एक बल लग रहा था, अथवा फिसलने का प्रयास करते हैं, तो वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच एक घर्षण बल उत्पन्न हो, जिसे घर्षण बल कहते हैं। समझ गए? अब यहाँ बात आती है घर्षण बल है क्या आखिर। घर्षण बल एक विद्युत चुंबकीय बल है। जिस प्रकार चुंबक विद्युत चुंबकीय बल में वस्तु को, जैसे विद्युत चुंबकीय बल में होता क्या था कि वस्तु उसके समीप जाती तो वो अपनी ओर से आकर्षित कर लेता था। तो यहाँ पर वही बात है, ये एक उसी की तरह एक बल है, जैसे संपर्क में आई और तुरंत घर्षण बल उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पर बात है, संपर्क में रखी वस्तु उनकी सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे यहाँ पर इसके संपर्क में रखा था, तो ये इसके विपरीत दिशा में, इस दिशा में घर्षण बल कभी कार्यरत नहीं रहेगा वस्तु की गति की दिशा में। वस्तु की गति की सदैव विपरीत दिशा में ही घर्षण बल कार्यरत होता है। तो अब हमारा अगला पॉइंट है, एक असंरक्षित बल है। यह एक असंरक्षित बल है। असंरक्षित बल का मतलब अर्थात इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर बाधा कह रहा है इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर। अगर ये कण खुरदरा होता तो घर्षण ज़्यादा लगता, फिर हमें ढकेलने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ता। अगर ये तल चिकना है तो हमें कम बल लगाना पड़ेगा, वस्तु जल्दी फिसल जाएगी, घर्षण कम होगा। तो ये एक असंरक्षित बल है, मतलब इसका मान पथ पर निर्भर करता है। अब बात आती है घर्षण 3 प्रकार का होता है। अब घर्षण के प्रकार की बात यहाँ पर आ गई। अब घर्षण 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं।
एक होता है स्थैतिक घर्षण, एक होता है गतिज घर्षण, एक होता है लोटनिक घर्षण। तो सबसे पहले मैं आपको स्थैतिक घर्षण समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये गुटका रखा है। अब यहाँ पर ये फिसलने का प्रयास करे, लेकिन घर्षण बल इससे ज़्यादा हो, मतलब जो इसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लग रहा है। जैसे अगर ये इस पर गुटके पे अगर 20 न्यूटन का बल लग रहा है, तो घर्षण बल उसके विपरीत में 25 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो वस्तु नहीं हिलेगी, क्योंकि घर्षण बल का मान ज़्यादा है। तो जब घर्षण बल का मान कम होगा तभी वस्तु यहाँ से जाएगी। तो यहाँ पर ये वस्तु रुकी है, तो इसकी परिभाषा स्थैतिक घर्षण की ये हो सकती है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलने का प्रयास करे परंतु फिसले ना, तो वहां पर स्थैतिक घर्षण होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको स्थैतिक घर्षण की परिभाषा बता दी, चलिए फिर से बता देता हूँ। यदि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलने का प्रयास करे परंतु फिसले ना, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर एक गुटके का उदाहरण दिया था, तो फिसले ना, तो यहाँ से अब बात आती है गतिज घर्षण की। ये घर्षण का दूसरा प्रकार होता है। जब दो जब दो जब यहाँ पर जब एक वस्तु किसी तल पर फिसल रही हो, तो वहां पर गतिज घर्षण होता है। जैसे यहाँ पर फिसलने का प्रयास कर रही थी लेकिन फिसल नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पर फिसल रही, ठीक इसका उल्टा स्थैतिक का गतिज होता है। तो जैसे यहाँ पर वस्तु थी, यहाँ पर गुटका था, यहाँ पर हमने 20 न्यूटन का बल लगाया, लेकिन जो गतिज घर्षण का बल था वो 15 न्यूटन ही था। तो मतलब यहाँ पर तल कुछ चिकना होगा और यहाँ पर तल बहुत ज़्यादा खुरदरा होगा, इसीलिए यहाँ पर इसका मान ज़्यादा है, इसका कम है। तो यहाँ पर ये 15 न्यूटन, ये 20 न्यूटन, तो वस्तु आगे की ओर बढ़ेगी, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर गतिज घर्षण है। अब बात आती है लोटनिक घर्षण की। अब लोटनिक घर्षण, जब कोई वस्तु पहिया, बेलन, गोला आदि किसी तल पर बिना फिसले लुढ़कती है, वहाँ जैसे आप किसी ढलान से टायर को लुढ़का ऐसे ढकेल दिए तो वो फिसलता हुआ तो जाएगा नहीं, वो लुढ़कता हुआ ही जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई तल है, मान लेते हैं एक आनत तल है। आनत तल सीढ़ी नुमा होता है। तो यहाँ पर हमने एक टायर पकड़ा हुआ है, टायर को मान लेते हैं किसी गाड़ी का टायर है जिसे हमने पकड़ा हुआ है या पहिया है, और इसे हमने यहाँ से छोड़ दिया। तो अब ये सरकेगा तो नहीं, मतलब यहाँ फिसलेगा तो नहीं, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इससे गति करता हुआ स्पर्श रेखा के अनुदिश गति करता हुआ यहाँ से लुढ़कता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ यही है हमारा लोटनिक घर्षण। यहाँ से बेलन भी आप किसी ढलान से ढंगा, या आप एक गेम होता है जो कापी पे ऐसे पेन रख के यहाँ से ढकेल देते हैं, तो वो वहाँ पर भी हमारा लोटनिक घर्षण ही होता है। तो यहाँ पर बात हो गई घर्षण की। अब बात आती है सीमांत घर्षण क्या है। सीमांत घर्षण, इसी में ये स्थैतिक घर्षण का ही प्रकार है, तो मैं इसी में आपको समझा देता हूँ, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सीमांत, जब स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम हो जाए, मतलब एकदम सीमा के अंत तक हो जाए, स्थैतिक घर्षण बल का मान सीमांत हो जाए, तो वहाँ पर सीमांत घर्षण बल होता है। अब यहाँ पर घर्षण के उपयोग क्या क्या है, तो घर्षण के हमारे बहुत सारे उपयोग हैं। तो घर्षण ना होता तो हम लिख नहीं सकते थे, घर्षण ना होता तो हम चल नहीं सकते थे। अगर घर्षण के बहुत सारे कमी भी है, तो घर्षण के सबसे पहले उपयोग बता देते हैं। घर्षण के कारण ही ऊंचे ढलान युक्त पत्थर रुके, जैसे ढलान पर पत्थर रहते हैं तो घर्षण के कारण ही रुके रहते हैं, वो तभी नीचे नहीं आते, नहीं तो लुढ़कते हुए नीचे चले आए। घर्षण के कारण ही हम वस्तुओं को पकड़कर उठा पाते हैं, नहीं तो वस्तु उठेगी ही नहीं। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की, तो घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। अगर घर्षण ना होता तो हम लिख भी नहीं सकते थे, क्योंकि जब पेन चलती है तो आगे की उतना ही बल लगाता है, तभी पेन संतुलन में चलती है, नहीं तो एक बार चला देंगे तो पेन रुकेगी ही नहीं। अब फिर अगला, वस्तु के घर्षण के कारण ही दौड़ता हुआ व्यक्ति रुक जाता है। तो ये उदाहरण तो कोई ले सकते हैं आप, दौड़ता है वस्तु कोई व्यक्ति है रुक जाता है। घर्षण के कारण ही वाहनों में ब्रेक लग पाते हैं, नहीं तो वाहन सीधे चले जाएं। तो अब बात आती है कि घर्षण के हमारे दोष क्या क्या है। तो घर्षण के कारण मशीनों के जो पुर्जे होते हैं, जैसे नट बोल्ट वगैरह वगैरह, सब ये सब घिस जाते हैं।
घर्षण के कारण मशीनों में ऊर्जा का एक भाग ऊष्मा में बदल जाता है, जिससे दक्षता कम, मतलब अब वो ऊर्जा में बदल गया ऊष्मा का भाग, तो अब वो मशीन धीरे धीरे चलना प्रारंभ हो जाएगी, नहीं तो स्पीड से चलती। जब घर्षण वस्तु की गति का विरोध करता है तो लाभदायक ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं और हमें जल्दी पहुंचना है तो घर्षण बल ज़्यादा लग रहा है, तो वहां पर जो हम लाभदायक ऊर्जा है, उसका ह्रास हो जाता है। घर्षण नाव, जहाज, वायुयान आदि की गति को अवरोधक उत्पन्न करता है। जैसे वायुयान चल रहा है, उड़ रहा है, तो यहाँ से जब उड़ान भरा तो वहाँ पर उसकी गति को अवरोधन उत्पन्न भी करता है। अब यहाँ से यहाँ से हमारा एक ये भी निकल सकता है कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है। घर्षण मतलब जो हमारी अच्छी से अच्छी ऊर्जा का ह्रास कर देता है और हमारे मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी कमियां और इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं। तो घर्षण एक आवश्यक बुराई है, ये भी हम कह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने यहाँ पर आपको घर्षण के बारे में A to Z पूरी जानकारी दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बता देना कि वीडियो कैसा था, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।